Federal government says a rash of cyber attacks by an Indian hacker group didn't do too much damage. A group called the Indian Cyber Force says it targeted systems belonging to the military, a hospital, Elections Canada, and some small businesses. Now, इंडियन हैकर्स के ग्रुप ने एक भैया के बाद कैनेडियन अफवाज की वेबसाइट को हैक कर लिया और सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कातिल और कत्ल पर कनाडा की हुकूमत के इल्जामात पर अदम एतमानान का इज़हार किया। A group of hackers in India is claiming responsibility for a recent string of cyber attacks on the federal government. अब इसको पता लगा कि जस्टिन ट्रूडो को जूते पड़ रहे हैं हर जगह से जस्टिन ट्रूडो लाल हो रहा है, पट 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 पट। पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है जहां 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। बरतानवी रोजनामा दी टेलीग्राफ के मुताबिक इंडियन हैकर्स के ग्रुप की जानिब से कैनेडियन मुसल्लह अफवाज की सरकारी वेबसाइट आर्जी तौर पर गैर फाल की गई है। तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से, ना फॉरेन मिनिस्टर से, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। इसने वही काम करा जो हर खालिस्तानी करता है। इसने अपने पार्टनर को मुसीबत में देख के इसने उसकी छुरा मार दिया पीठ पे। टिपिकल खालिस्तानी। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है, और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया। The attacks don't seem to have breached any critical infrastructure, but they're a reminder of the ongoing tensions surrounding the killing of Sikh separatist Hardeep Singh Nijjar in British Columbia. जगमीत सिंह, जिसको मैं ठगमीत सिंह कहता हूँ, ठगमीत सिंह है प्योर 24 कैरेट खालिस्तानी। बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है, लेकिन 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया और कनाडा का रिश्ता ख़राब किया है, इसके रिएक्शन में इंडिया ने वीज़ा देना बंद कर दिया कनाडा वालों को। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि इंडियन हैकर्स ने कनाडा के मिलिट्री वेबसाइट्स और गवर्नमेंट वेबसाइट पे अटैक किया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शॉक्ड है कि आखिर इंडिया वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो सिर्फ पाकिस्तान के गवर्नमेंट वेबसाइट पर अटैक करते थे और वहाँ पे इंडिया का झंडा लगा देते थे। तो उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब है। चलिए देखते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं इस बारे में, और कनाडा का मीडिया भी क्या सोचता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू कर दें। था कि ये जो ट्रूडो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये समझते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो ये मसला जयशंकर से रेज करेंगे। ये तो बहुत मैं समझता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये तो ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान कहे अमेरिका को यार हमारा मसला इंडिया से रेज करो, तो कनाडा इज डूइंग द सेम कि हमारा मसला जो है वो इंडिया के साथ रेज करो। आप ये जो 2 हाई लेवल मुलाकातें होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस नजर आती है, इसको जरा कैनेडियन लेंस से देखिएगा, कनाडा इंडिया जो डिप्लोमेटिक रॉ है उस लेंस से देखिएगा। इट मींस कनाडाज केस इज वेस्टेड एंड गॉन, डिस्पाइट द फैक्ट के जो अमेरिका का एम्बेसडर कनाडा में कह रहा है कि 5 आइज इंटेलिजेंस ने ये इंफॉर्मेशन दी है। आपको लगता है कि कनाडा का केस खराब हो गया द वे जयशंकर हैज बीन रिसीव्ड इन वॉशिंगटन? नहीं, केस उनका कल वैसे ही सुबह खराब हो गया था कल, बल्कि परसों जब उनके स्पीकर ने रिजाइन किया, वो जो यूगोस्लाविया के जो हीरो थे 98 ईयर्स ओल्ड, जब उनको उन्होंने इतनी ज्यादा रिसेप्शन दी थी, उससे केस खराब हुआ था। उसकी वजह ये है कि कल सारा दिन मैं जब वो डिजाइन दिया तो मैं कैनेडियन मीडिया सारा वॉच करता रहा हूँ। अपोजिशन के एमपीज क्या स्पीचें करते रहे हैं, वो यही स्पीचें करते रहे हैं कि ये अपना होमवर्क किए बगैर आके असेंबली में इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं। केस उसी से खराब हो चुका था, और बल्कि यहाँ तक है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बड़ा प्रेशर था टू रिजाइन। उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और उन्होंने स्केप कोट बनाया उसको, स्पीकर को। तो केस उसी से खराब हो चुका था, क्रेडिबिलिटी उनकी उसी से खराब हो गई थी। दूसरा, उसमें अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट थी जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने कहा था कि इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया, लेकिन उसमें नजर यही आ रहा था कि इट इज दुनिया के लिए इतना पॉसिबल नहीं है टू इग्नोर इंडिया एट द मोमेंट। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका समझता है कि इंडिया इज द ओनली पार्टनर हु कैन डू समथिंग फॉर देम अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट चाइना। मैं समझता हूं कि उनके बस में नहीं है। अच्छा। हालांकि अगर हमारा IMF के साथ एक अच्छा रिश्ता होता तो शायद फिर वो हो सकता था, मगर वो भी उस वजह से होता, उस रीज़न से होता कि हमारा जो आउटलुक है गवर्नमेंट्स का, वो ये होता कि सिर्फ और सिर्फ
जितने पैसे हम रिलीफ देना चाहते हैं वो अमीर की जेब से आए, मगर हमारे गवर्नमेंट्स आर हेडेड बाय द अमीर्स, है ना? Right. सबसे अमीर, मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, यही कह दें सबसे ज्यादा पैसे जिसके पास हैं, कैसे वो आए, क्यों आए, वो सब छोड़ें, वही तो हैं लोग अमीर। तो क्या वो अपना जेब काटेंगे? हाँ, वाकई अगर पेट्रियाटिक लोग होते तो काटते, अगर उनका अवाम का परवाह करते तो काटते, मगर वो नहीं करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा लेट्स एग्जामिन इट। आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है IMF के साथ, और उस एग्रीमेंट में आपने ये प्राइस राइज को फैक्टर इन किया है। बिल्कुल। मतलब क्या कि आपने कहा है कि जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगे तो आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, जब सर्कुलर डेट बढ़ेगा उसको भी ऑफसेट करने के लिए प्राइसेस बिजली के बढ़ेंगे। 30% आप सब्सिडाइज दे रहे हैं फर्टिलाइजर कंपनीज को, उसको अगर आप निकालेंगे, पहले तो आप निकाल नहीं सकते, वो रिटर्न एग्रीमेंट है तो भूल जाएं, मगर अगर भी उसको आप तोड़ें और उसके बाद आपको जो पेनल्टी देना पड़ेगा उससे 3 गुना ज़्यादा होगा, बट बहरहाल अगर फिर भी आप कुछ करें तो वो पैसे किधर से आएंगे? पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है, और एक हमला जो है वो जो TTP ने हंगू में किया, और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन DC में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वजीर आज़म और पाकिस्तानी वजीर खारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा। सही। ये 30% सब्सिडी जो आपने उनको प्रॉमिस किया है वो किससे लेंगे? वो फिर वो एक बात आती है। और अगर आपने बगैर सोचे समझे, इसलिए कि आप पे दबाव है, आप ये जो एग्रीमेंट है IMF के साथ आप वायलेट करें, तो फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, IMF कह सकता है खुदा हाफिज, उसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट होंगे। Exactly. जब आप डिफॉल्ट होंगे आपका करेंसी कोलैप्स होगा। एक ही थोड़ा सा मैं समझता हूँ किरण है उम्मीद का, वो ये है कि अगर आप IMF को जाने के पहले कहें कि हम इतना रिलीफ देना चाहते हैं और ये सब पैसे हम वादा करते हैं कि ये पैसे हमारे ख़जाने में आएंगे इस तरीके से, उतने ही वक्त में, और एग्जैक्टली दैट अमाउंट, मगर वो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट आपका और IMF का रहा ही नहीं है। तो आपने जो सवाल पूछा क्या गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है,